दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं कर सकती। इब्राहिम रईसी का दौरे पाकिस्तान पर अक़वाम आलम को दो टोक पैगाम। ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों से आगाह कर दिया। ट्रेड भी करनी है, गैस पाइपलाइन पे काम करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने किया तो सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं। भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भारत चाबार पोर्ट पे काम कर रहा है और कोई बात भारत नहीं कही जा रही। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान क्यों इतना प्रेशर में रहता है? और ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान विजिट के दौरान इजराइल और अमेरिका को धमकियां दी हैं। अभी अगर बात की जाए ईरान के नए प्रेसिडेंट जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान का स्टेट विजिट करने के लिए आए हैं। कराची और लाहौर को विजिट किया जाएगा। अपनी वाइफ के साथ आए हैं, अपनी अहलिया के साथ आए हैं। पाकिस्तान और ईरान का तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक बिजली की तरसील और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट समेत शोबा तवानाई में ताउन पर इत्तेफाक किया गया है। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए दोनों देशों की ये जरूरत है, तो इसीलिए दोनों देश बड़े एक्साइटेड होंगे। दोनों ही देश, अगर मैं ये कहूँ, ईरान तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में। अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है, तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो अमेरिका आप इतनी स्टेटमेंट देंगे, अमेरिका कहेगा हाँ यार ठीक है चलो आपका वो नहीं मानेगा। तो कैसे समझाएं? भाई इंडिया को भी तो मना किया था ना उसने, रशिया के मामले में कि इससे तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ, उसने ले लिया, कोई पाबंदी नहीं लग रही इस पे। इजराइल ने कंसर्न्स शो किए हैं। इजराइल बहुत नाराज है ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान को वहां पे ईरानी प्रेसिडेंट को होस्ट करना। इसके ऊपर इजराइल काफी नाराज है। और इस्लामिक कंट्रीज की अगर बात की जाए तो ऐसा बहुत रेयर है और बहुत कम देखा जाता है कि कोई प्रेसिडेंट जो है वो अपनी वाइफ के साथ स्टेट विजिट के लिए आए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर मुझे लग रहा है कि उनकी वाइफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेट विजिट के लिए मौजूद है। कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी 3 दिन के लिए पाकिस्तान के दौरे पे गए हुए थे और वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। और पाकिस्तान से ही इब्राहिम रईसी ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दे डाली, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान को अमेरिका के सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार नहीं डाल सकती। और पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद। इब्राहिम रईसी साहब ने कोई कसर छोड़ी नहीं, यानी वो पूरी करके गए हैं, वो सारी कसर निकाल कर गए हैं। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जब पाकिस्तान के विजिट पर थे तो इस दौरान भी उन्होंने इजराइल और अमेरिका को धमकियां दी। और सिर्फ कोई एक सेंटेंस नहीं बोला, 2 सेंटेंस नहीं बोले, बल्कि एक लंबी चौड़ी तकरीर की है। और ये हुआ कुछ यूं कि जब वो लाहौर गए तो लाहौर में वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर भी गए। अब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर खाकसार भी क्योंकि वहीं की पढ़ी हुई है, तो हमने कहा जरा इस पे बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में उन्होंने क्या बातें की हैं, जरा देखा तो जाए। तो मुझे एक जो ईरानी है वेबसाइट, ईरानी न्यूज मीडिया जो है, जो कि नौर न्यूज है, जिस तरह वो नौरोज कहते हैं उसी तरीके से लिखा हुआ है नौर न्यूज, उस पे इसकी डिटेल्स मौजूद है कि ईरानी प्रेसिडेंट ने लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी जाकर वहां पर क्या डिस्कशन की है स्टूडेंट्स के साथ। और ये जो डिस्कशन उन्होंने की है, वैसे तो सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उसके दौरान उन्होंने अमेरिका और इजराइल को अच्छी खासी धमकियां दे डाली हैं। इतने ज्यादा उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ 13 अप्रैल को जैसे उसने 300 प्लस ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह इजराइल के ऊपर फेंके, दागे, अबाउट 99% उसमें सब एकदम डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और यहाँ तक कि केवल इजराइल ने डिस्ट्रॉय नहीं किए, केवल इजराइल की जो आयरन डोम है उसने डिस्ट्रॉय नहीं किए, वहाँ पर अमेरिका के भी जेट्स आए, यूके के भी जेट्स आए, फ्रांस के भी जेट्स आए, यहाँ तक कि जॉर्डन के भी जेट्स आए, जिन्होंने उनके ऊपर से जो जारी थी मिसाइल वगैरह उनको डिस्ट्रॉय किया। हालांकि उसने आर्गुमेंट यही दिया हो जो हमने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया है। और दूसरा, यहाँ तक भी कहा जाता है जो यूएई और सऊदी अरेबिया ने
उन्होंने भी इंटेलिजेंस शेयर किया इजराइल से। तो कहने का मतलब ये है जो इजराइल के साथ सभी देश आगे मिलकर उसकी सहायता करने के लिए, एंड ईरान गॉट आइसोलेटेड। तो ईरान तो एक आइसोलेटेड कंट्री है, मे बी इट इज लुकिंग अराउंड फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट। पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है, इट इज क्वाइट बारिंग मे बी चाइना, और तो कोई है नहीं उसके साथ जो 2016 में आए थे ईरान के प्रेसिडेंट जिनका नाम था हसन रूहानी। जब वो इस्लामाबाद में थे तब पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात कुछ खास बेहतर नहीं थे, क्योंकि तब एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा आम हो रही थी। तब एक चीज़ कुलभूषण यादव की मैं बात कर रही हूँ, तब कुलभूषण यादव के केस को बहुत ज़्यादा आम किया गया था और पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं वो ईरान के ज़रिए तशरीफ़ लाए हैं और ईरान का इसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, जिससे पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था और बहुत ज़्यादा क्लैशेस जो थे वो बढ़ गए थे। और क्लैशेस बढ़ते 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 आपने रिसेंटली अभी सुना हो कि 2 से 3 महीने पहले पाकिस्तान की और ईरान की आपस में जो जंग थी वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स किए गए। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई थी और पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किए थे ईरान पर। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के बाद, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद जो हमें एक खुश आइन बात देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और ताल्लुकात को आपस में ठीक करने की भी कोशिश की गई। और पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं ले पा रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि भाई हम गुलामी की ज़हनियत वाले लोग बने हुए हैं। मतलब ईरान पे पाबंदियां तो हम नहीं ले सकते, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। मतलब है कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हमारे कुछ नहीं देखना चाहिए, हम अपना मफाद और अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। ठीक हो गया जो, लेकिन अभी जैसे ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे इसराइल के मामले में जैसे स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगी हैं वैसे ही पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लग सकती है ईरान का साथ देने की वजह से या ईरान के साथ खड़े होने की वजह से अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल सर, जिस तरह की हम गुलाम ज़हनियत के लोग हैं ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हमारे हुक्मरानों को इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। मैं एक आज़ाद आम इंसान हूँ, अगर मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं एक आम होकर जहन रखता हूँ, हमारा हुक्मरान अगर इस तरह का जहन रखे, हम कभी भी गुलामी ना एक चीज़ सोचें तो हम किसी भी मुल्क से तजारत कर सकते हैं। अमेरिका की कोई गुलामी जरूरी है इस चीज़ के लिए कि भाई ईरान की पाबंदी है, हम पर भी पाबंदी हो। ठीक हो गया, ईरान पे पाबंदी है, आप पर भी पाबंदी हो, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन IMF के पास जाना हमारी मजबूरी होती है। हम IMF के पास नहीं जाते तो हमारा गुजारा नहीं होता, मतलब यह कि मुश्किल में आ जाती है हमारी इकानमी। जैसे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को चलना पड़ता है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता। मतलब है क्योंकि यहाँ जिस मुल्क में एक वोट जो हर इंसान का अपना हक है, इस्तेमाल करने का हक है, वो अगर उसको अपना नहीं है इजाज़त देने की तो ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान गए हुए हैं और उनकी दोस्ती पाकिस्तान के साथ हो रही है और पाकिस्तान से किसकी दोस्ती लंबे समय तक चली है और इनका भी दोस्ती कहाँ लंबे समय तक चलने वाला है और पाकिस्तान अपने उम्मीदों पे कहाँ खड़ा रहने वाला है किसी के साथ और किसी की कहाँ हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।